आप बदतमीजी किसे कहते हैं? अशिष्ट वाक्य बोलना, बड़ों के सामने बैठ जाना, उलूल जुलूल हरकतें करना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बदतमीजी की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। किसी के लिए बनियान गमछा में बाहर आ जाना, किसी के लिए घर में आए मेहमान को चाय शरबत इत्यादि पूछ कर खिलाना पिलाना बदतमीजी हो सकती है। शिष्टाचार के विरुद्ध किसी कार्य को हम अपनी सुविधा के लिए बदतमीजी कह देते हैं, पर अधिकांश लड़कियों से पूछिए तो सड़कों पर, बसों में, सिनेमा हॉल में, शॉपिंग मॉल में, मेलों में, यहाँ तक कि पूजा स्थलों पर भी वह मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेलती हैं। बदतमीजी कर रहा था, ये इस वाक्य के नीचे सारी प्रताड़ना दबा देती है। जब तक मामला बलात्कार का नहीं होता तब तक बदतमीजी या छेड़खानी का ही रहता है। लड़कियों के जीवन में ऐसा एक न एक क्षण जरूर आता है जब वह यौन शोषण को सार्वजनिक जीवन में सहती हैं, परंतु सब उसे बदतमीजी या छेड़खानी का नाम दे देते हैं। विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। महिलाएं अगर घर से बाहर जाती हैं या लड़कियां पढ़ने के लिए, कामकाजी, कोई भी, शहरों में आप किसी खास बंधन में नहीं होती, इसलिए यौन शोषण की घटनाएं बढ़ जाती हैं। महिलाओं की चुप्पी इसमें खाद पानी का काम करती है। मोहल्ले के लोग ही होली, न्यू ईयर पार्टी, शादी इत्यादि मौके का फायदा उठाते हैं। भाभी या साली का रिश्ता जोड़कर छेड़छाड़ करते हैं। हालांकि मुखर लड़कियों से यह दूर रहते हैं। ये मनचले उनसे उलझते नहीं हैं। खड़ूस, झांसी की रानी, हिटलर इत्यादि का खिताब देकर अलग हो जाते हैं या फिर उसके चरित्र को ही बुरा बता देते हैं, परंतु दब्बू लड़कियां उनसे भागी भागी फिरती हैं और वह मौके की तलाश में रहते हैं कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोड़िए की तर्ज पर हिंदी फिल्मों ने यौन शोषण को बढ़ाने का काम किया है। पीछा करना, हाथ पकड़ना, जबरदस्ती चुंबन लेना नायक के कृत्य बताए गए हैं, खलनायक के नहीं। फिल्में नौजवानों को बताती हैं कि खलनायक केवल बलात्कार करने पर ही माना जाएगा। छेड़खानी, बदतमीजी, शाब्दिक हिंसा, अश्लील इशारों तक आप नायक हैं। केवल बलात्कार ना करें। बलात्कार की सारी स्थिति बरकरार होने पर भी अगर आप जबरदस्ती नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, तब तो आप महान हैं। छेड़खानी को लेकर जितने चुटकुले बने हैं, क्या हम सब उन सबसे अनजान हैं? महानगरों की बात करें तो महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले। इसकी जड़ें सल्तनत से जा जुड़ती हैं। गांव में चूंकि सब एक दूसरे से परिचित होते हैं और रिश्तों में बंधे होते हैं, वो चाहे जाति के हो या गैर जाति के हो। ऐसे में जातिगत आधार पर शोषण होता है। कथित निम्न जाति की महिला से भौजाई का नाता जोड़कर अश्लील शब्दों और इशारों की बौछार की जाती है। आपत्ति दर्ज करने पर कहा जाता है, मैं तो मजाक कर रहा था। कहावत भी है, गरीब की लुगाई गांव की भौजाई। परंतु शहरों की तुलना में गांव के निम्न वर्गीय लड़कियां और महिलाएं मुखर होती हैं। यही कारण है कि शाब्दिक शोषण ज्यादा होता है। हालांकि दलित लड़कियों के बलात्कार होते हैं, परंतु छेड़छाड़, हाथ पकड़ना, जबरदस्ती गले लगाना, छूने की कोशिश करना, यह घटनाएं ना के बराबर है। होली पर जरूर छेड़छाड़ की कोशिश होती है, परंतु महिलाएं भी कम नहीं होती हैं। वह कीचड़, गोबर के रूप में हथियार रखे रहती हैं। खेतों में काम करते समय, घास काटते समय, मिट्टी खोदते समय, मवेशियों को लाते ले जाते समय महिलाओं के हाथों में हथियार अवश्य होते हैं। हसिया, लाठी, डंडा, खुरपी इत्यादि उनके हथियार होते हैं, इसलिए वहां इनके शारीरिक शोषण का ज्यादा स्थान नहीं है। दलित महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, परंतु वह अपना विरोध जाहिर करती है। कर्ज, जमीन, अनाज या किसी और एहसान के तले दबी ना हो तो वो बार करने से भी गुरेज नहीं करती है। घर में अधिकतर यौन शोषण रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। रिश्तों में जीजा, देवर, नंदोई, समधी इत्यादि छेड़छाड़ का प्रयास करते हैं। कुछ कहने पर लड़कियों को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि वह मजाक कर रहा होगा। मामी भांजा में भी मजाक का रिवाज है, देवर भाभी में भी, जीजा साली में। ऐसा प्रतीत होता है कि एक लड़की के ब्याह देने से बर पक्ष के सारे पुरुषों का वधू पक्ष की महिलाओं पर मालिकाना हक मिल जाता है। घर की औरतें क्या वह पूरे मोहल्ले, आस पड़ोस की लड़कियों से मजाक, बदतमीजी कर सकते हैं। विरोध करने पर रूठ भी सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए, पुनः खातिरदारी करने के लिए
खातिरदारी की समाज में व्यवस्था है। सामाजिक सुरक्षा का आवरण बदतमीजी करने वाले पुरुषों को मिला है। महिलाएं डर के मारे कुछ कहती नहीं है और कहीं भी तो घर के बड़े सुनते ही नहीं है, जो कि हम ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी सुनते हैं। स्कूल कॉलेज में छेड़छाड़ आमतौर पर सहपाठी या शिक्षकों द्वारा होती है। जो लड़कियां खुले विचारों की होती हैं उन्हें आसानी से उपलब्ध मान लिया जाता है। कई बार खेल शिक्षकों द्वारा पीठ, कमर, गले में अनावश्यक रूप से छूने की कोशिश की जाती है। कुछ लड़कियां इनका विरोध करती हैं तो कुछ खेल प्रशिक्षण का एक हिस्सा समझकर चुप रह जाती हैं। लेकिन और भी कार्यस्थलों में भी इसी तरह के वाकया होते हैं। कार्यस्थल में भी शोषण इतना आम हो गया है कि इसकी स्वीकृति पूरे समाज में मिल गई है। तभी तो इस विषय पर इतने सारे चुटकुले, इतने सारे जोक्स मौजूद हैं। सेक्रेटरी और बॉस, काम वाली बाई और मालिक, शिक्षिका और प्रिंसिपल, नर्स और डॉक्टर, एयर होस्टेस और पायलट, महिला वकील और जज, महिला सिपाही और सब इंस्पेक्टर। कौन सा क्षेत्र बाकी है जिस पर यौन शोषण के चुटकुले ना बने हों? समाज की यह मानसिकता ही उन सभी बॉस पुरुषों को अपने अधीन कार्यरत महिलाओं का शोषण करने के लिए हिम्मत देती है। सार्वजनिक स्थल, जब दिन रात हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, परिचित लोगों के साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सार्वजनिक स्थल पर यात्राओं में मिलने वाले अनजान पुरुषों का कहना ही क्या। निहायत शरीफ समझा जाने वाला व्यक्ति भी अकेले सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी कर बैठता है। कारण स्पष्ट है कि वहां उसे कोई जानता नहीं है, वो वहां उसकी कोई रेपुटेशन या का मामला ही नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा